हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। पिछले लेक्चर में हमने समझा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे सिमिलर ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। और साथ ही हमने देखे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 6 डिफरेंट टाइप्स। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इन डिफरेंट टाइप्स के बारे में इस लेक्चर की मदद से, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट 1। और देखते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या हैं। हमारा आज का एक ही टॉपिक होगा जो है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस टॉपिक में हम समझेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फर्स्ट 3 टाइप्स के बारे में। और ये टॉपिक आपकी बुक में यहाँ पर और इसके नेक्स्ट पेज पे, इसके भी नेक्स्ट पेज पे यहाँ तक दिया हुआ है। तो जैसा कि हम समझ चुके हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टोटल 6 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो चलिए समझते हैं पहले टाइप के बारे में, जिसका नाम है फिजन। फिजन क्या होता है? फिजन का मतलब होता है डिवीजन, यानी कि इस प्रोसेस में जो सिंगल ऑर्गेनिज्म है वो खुद को डिवाइड करके नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है, नए ऑफस्प्रिंग को फॉर्म करता है। सो इन दिस प्रोसेस a single parent divides into identical daughter cells। इस प्रोसेस में एक सिंगल पेरेंट, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म खुद को डिवाइड करके आइडेंटिकल डॉटर सेल्स फॉर्म करता है। आइडेंटिकल का मतलब है सिमिलर, और डॉटर सेल्स वो सेल्स हैं जो डिवीजन के बाद बने हैं। यानी कि जब कोई पेरेंट खुद को डिवाइड करके नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा तो उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं डॉटर सेल। सो फिजन एक ऐसा टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद को डिवाइड करके सिमिलर यानी कि आइडेंटिकल डॉटर सेल्स नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है। और फिजन शो करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि डॉटर सेल्स फॉर्म करते हैं फिजन की मदद से, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। अब जैसा कि आपको पता है, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये अलग अलग पैटर्न से खुद को डिवाइड करते हैं। जैसे मेनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, therefore called as binary fission। कुछ बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ सिंपली खुद को स्प्लिट कर देते हैं, बीच में से डिवाइड कर देते हैं और फॉर्म करते हैं नए ऑर्गेनिज्म। और ये जो डिवीजन होती है ये इक्वल होती है, यानी कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ खुद को इक्वल भागों में डिवाइड करते हैं, बराबर हिस्से में डिवाइड करते हैं सेल डिवीजन की मदद से। और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सिंगल ऑर्गेनिज्म खुद को डिवाइड करता है, 2 इक्वल भागों में तोड़ता है और नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है। इसीलिए इस प्रोसेस को बाइनरी फिजन बोलते हैं। फिजन का मतलब हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, जो है डिवीजन। बाइनरी वर्ड हम यूज करते हैं 2 के लिए, यानी कि जब कोई ऑर्गेनिज्म 2 इक्वल भागों में डिवाइड करके 2 नए ऑर्गेनिज्म बनाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। जैसे कि बहुत से बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जैसे अमीबा, पैरामीशियम खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिजन की मदद से। अब चलिए बाइनरी फिजन को और अच्छे से समझते हैं हम इस डायग्राम की मदद से। इस डायग्राम में जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिया है जो है अमीबा। अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल से बना है, यानी कि एक ही सेल से बना है, और ये बिलोंग करता है प्रोटोजोअन ग्रुप से, यानी कि प्रोटोजोआ के ग्रुप से बिलोंग करता है। और ये ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, तो ये परफॉर्म करेगा फिजन, यानी कि ये खुद को डिवाइड करके नए डॉटर सेल्स, नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा। अब चलिए समझते हैं ये बाइनरी फिजन कैसे करता है। तो जैसा कि हमें पता है, अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती,
तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो अमीबा प्रेजेंट है उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, ये इरेगुलर शेप का होता है। इसीलिए जब ये खुद को डिवाइड करता है तो ये किसी भी प्लेन में डिवीजन कर सकता है। सो इन अमीबा द स्प्लिटिंग इनटू टू सेल्स कैन अकर अलोंग एनी प्लेन। अमीबा के अंदर जो डिवीजन होती है, जो स्प्लिटिंग होती है दो सेल्स में, वो किसी भी प्लेन में हो सकती है क्योंकि इसकी शेप रेगुलर नहीं होती। तो जैसे ही जो अमीबा है वो खुद को सेल डिवीजन के लिए यानी कि बाइनरी फिजन के लिए रेडी करेगा, तो वो खुद को किसी भी प्लेन में डिवाइड कर सकता है क्योंकि इसकी शेप रेगुलर नहीं होती। अब चलिए बाइनरी फिजन इन अमीबा को और थोड़ा डिटेल से समझते हैं इस डायग्राम की मदद से। तो जैसा कि आपको पता है, जो अमीबा है वो एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करेगा क्योंकि इसको परफॉर्म करना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जब किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होती है यानी कि फिजन प्रोसेस होता है, तो वो दो स्टेजेस में होता है। जब भी कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि एक सिंगल सेल जब डिवाइड करता है तो उसमें दो स्टेजेस होती हैं। पहले स्टेज में न्यूक्लियस डिवाइड करता है और दूसरी स्टेज में साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। यानी कि जब कोई सेल डिवाइड करेगा तो सबसे पहले उसके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो दो इक्वल न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा और फिर फाइनली उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो सिमिलरली अमीबा भी एक सिंगल सेल है, तो इसमें भी सबसे पहले डिवाइड होगा न्यूक्लियस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही अमीबा खुद को रिप्रोडक्शन के लिए रेडी करता है, वैसे ही सबसे पहले जो इसका न्यूक्लियस है वो इलोंगेट होता है यानी कि लेंथ में इंक्रीज होता है और फिर फाइनली वो दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। और उसके बाद जो सेकेंड स्टेज होती है जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, फिर उसके बाद दो नए डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाते हैं, दो नए अमीबा फॉर्म होते हैं। सो अमीबा के अंदर जो बाइनरी फिजन होता है वो दो स्टेजेस में होता है, जिसमें सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है और उसके बाद फाइनली साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, जिसके बाद बनते हैं दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स यानी कि अमीबा। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन कैसे होता है। अब चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ लेशमैनिया का। लेशमैनिया क्या होता है? लेशमैनिया भी एक प्रोटोजोआ है जो हमारे लिए बहुत खतरनाक है क्योंकि ये हमें एक बीमारी करता है जिसको बोलते हैं काला अजार यानी कि ब्लैक फीवर। सो लेशमैनिया एक प्रोटोजोआ है जो कि एक पैथोजन है यानी कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब अगर हम लेशमैनिया के अंदर रिप्रोडक्शन की बात करें तो लेशमैनिया भी परफॉर्म करता है बाइनरी फिजन यानी कि ये सबसे पहले खुद के न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा और फिर फाइनली साइटोप्लाज्म को डिवाइड करके दो नए लेशमैनिया फॉर्म करेगा। सो इन लेशमैनिया फिजन अकर्स इन अ डेफिनेट प्लेन। लेशमैनिया के अंदर जो फिजन होता है वो एक डेफिनेट प्लेन में होता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, लेशमैनिया का जो शेप है वो डेफिनेट है यानी कि रेगुलर है, इसीलिए जो इसमें फिजन होती है वो एक डेफिनेट प्लेन में होती है, इररेगुलर वे में नहीं होती। सो आई होप अब आपको लेशमैनिया क्या होता है और उसमें कौन सी फिजन होती है वो क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फिजन के दूसरे पैटर्न के बारे में जिसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। तो अभी तक हमने समझा फिजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म आइडेंटिकल डॉटर सेल्स को फॉर्म करता है सेल डिवीजन के बाद, और कुछ ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी को डिवाइड करते हैं यानी कि सेल डिवीजन करते हैं और बनाते हैं दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मल्टीपल फिजन क्या होता है। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, मल्टीपल का मतलब होता है मेनी, यानी कि मल्टीपल फिजन में जो ऑर्गेनिज्म है बहुत सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा। मल्टीपल फिजन कौन से ऑर्गेनिज्म शो करते हैं? मल्टीपल फिजन शो करता है एक ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है
यानी कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो प्रोटोजोआ ग्रुप से बिलोंग करता है और ये हमें एक बीमारी करता है जिसको बोलते हैं मलेरिया। सो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम की वजह से और प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस करता है एक प्रोसेस से जिसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। सो इन प्लाज्मोडियम the parent cell divides into many daughter cells simultaneously and this is called as multiple fission. प्लाज्मोडियम में जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड करता है बहुत सारे डॉटर सेल्स में एक साथ और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने प्लाज्मोडियम लिया है और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे डॉटर सेल्स प्रेजेंट हैं, यानी प्लाज्मोडियम के अंदर एक प्रोसेस हुआ है जिसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन, जिसमें ये सेल बहुत सारे मल्टीपल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो चुका है। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फिजन क्या होता है और बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में जो ऑर्गेनिज्म है वो कितने डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड टाइप जो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है, चलिए इस वर्ड को ब्रेक करके समझते हैं। फ्रेगमेंटेशन में एक प्रीफिक्स प्रेजेंट है जो है फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट का मतलब होता है पीसेस, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में मल्टीपल पीसेस में डिवाइड होगा और हर एक फ्रेगमेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा। सो फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करता है, यानी कि मल्टीपल टुकड़ों में टूट जाता है और हर एक टुकड़े से हर एक फ्रेगमेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है। अब फ्रेगमेंटेशन कौन शो करता है? फ्रेगमेंटेशन शो करते हैं सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने हैं, जैसे कि स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा एक टाइप का एल्गी है जो बना है मल्टीपल सेल्स से और ये सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इसकी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम जैसे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज नहीं देखे जाते। सो in simple multicellular organisms, the body is not highly organized. Simple multicellular organisms में जो बॉडी है वो highly organized नहीं होती, यानी कि जो स्पाइरोगायरा जैसे एनिमल्स हैं, जो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें हमें स्पेशलाइज्ड सेल्स देखने को नहीं मिलते, ऑर्गन सिस्टम नहीं देखने को मिलता। इनका सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होता है जो मल्टीपल सेल से बना होता है। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखा जाता है फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो द ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, वो ब्रेक करके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है और हर एक फ्रेगमेंट से ग्रो होता है एक नया इंडिविजुअल, एक नया ऑर्गेनिज्म। सो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है और हर एक फ्रेगमेंट से ग्रो होता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म, एक न्यू इंडिविजुअल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पाइरोगायरा मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हुआ और उसके बाद हर एक फ्रेगमेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म, एक नया स्पाइरोगायरा डेवलप हुआ। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड टाइप जो है फ्रेगमेंटेशन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थर्ड टाइप जो है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन का क्या मतलब होता है, चलिए इस वर्ड को भी ब्रेक करके समझते हैं। तो रीजेनरेशन में री का मतलब है रिपीट। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, री जो है एक प्रीफिक्स है जो आया है रिपीट से और रिपीट का मतलब होता है बार बार किसी चीज को दोहराना, रिपीट करना। सो री का मतलब हो गया रिपीट। जनरेशन में वर्ड है जनरेट, यानी कि किसी चीज को बनाना, किसी चीज को फॉर्म करना। सो
रीजेनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी चीज को बार बार जनरेट करेंगे, फॉर्म करेंगे। अब क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को रीजेनरेट करेंगे, दोबारा से बनाएंगे। और ये प्रोसेस देखा जाता है कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। रीजेनरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्योंकि इस प्रोसेस में एक ऑर्गेनिज्म को दोबारा से जनरेट करना है, इसीलिए ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी इतनी ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती, लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि जिनकी बॉडी हाईली ऑर्गेनाइज्ड होती है, जिनमें ऑर्गन्स देखी जाती हैं, ऑर्गन सिस्टम्स देखे जाते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स में एक प्रोसेस देखा जाता है जिसको बोलते हैं रीजेनरेशन। So, in complex multicellular organisms, specialized cells are organized to form tissues and organs. Complex multicellular organisms में कुछ specialized cells होते हैं जो बनाते हैं tissues और organs. तो जैसा कि हमें पता है, complex multicellular organisms में tissues, organs और organ systems देखे जाते हैं, यानी कि उनकी बॉडी फुल्ली डिफरेंशिएटेड होती है। जो उनके बॉडी के सेल्स होते हैं वो मिलकर टिश्यूज, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं। और ऐसे सेल्स जो बॉडी के किसी पार्ट को फॉर्म कर सके, उन सेल्स को बोलते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स या फिर रीजेनरेटिव सेल्स। ये वो सेल्स हैं जो परफॉर्म करेंगे रीजेनरेशन। अभी तक मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उन सेल्स को बोलते हैं रीजेनरेटिव सेल्स। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है बॉडी का कोई भी पार्ट फॉर्म करने की, बॉडी का कोई भी ऑर्गन या फिर टिश्यू फॉर्म करने की। और ऐसे सेल्स परफॉर्म करते हैं एक प्रोसेस जिसको बोलते हैं रीजेनरेशन। सो many fully differentiated organisms have the ability to give rise to new individuals from their body parts. बहुत से fully differentiated organisms, यानी कि वो organisms जिनकी बॉडी differentiated होती है टिश्यूज, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स में, उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो नए इंडिविजुअल को पैदा कर सके अपने पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से, क्योंकि इनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं रीजेनरेटिव सेल्स। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है और उसका कोई बॉडी पार्ट कट हो जाता है या फिर ब्रेक हो जाता है, तो इन ऑर्गेनिजम्स के पास वो एबिलिटी होती है कि वो रीजेनरेटिव सेल्स की मदद से उस बॉडी पार्ट को रीग्रो कर सके, यानी कि दोबारा से फॉर्म कर सके। सो इफ द ऑर्गेनिज्म इज कट और ब्रोकन इनटू मेनी पीसेस, each piece can develop into a new individual and this process is called as regeneration. अगर ऑर्गेनिज्म कट हो जाता है या फिर बहुत सारे पीसेस में टूट जाता है, तो हर एक पीस डेवलप कर सकता है एक नए ऑर्गेनिज्म में, एक नए इंडिविजुअल में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजेनरेशन। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया एक टाइप का एनिमल है जो एक वर्म की कैटेगरी से बिलोंग करता है। अगर ये प्लेनेरिया कट हो जाता है या फिर ब्रेक हो जाता है मल्टीपल पीसेस में, तो ये रीजेनरेटिव सेल्स की मदद से हर एक पीस से एक नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो सकता है और इन सारे पीसेस से नया प्लेनेरिया फॉर्म हो जाएगा, नया इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा। लेकिन हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो रीजेनरेशन प्रोसेस है एक कंप्लीट रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं है, क्योंकि इस प्रोसेस से खाली बॉडी का वो पार्ट रीग्रो होता है जो कट हुआ है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रीजेनरेशन क्या होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रेगमेंटेशन और रीजेनरेशन दोनों में ही पीसेस से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, तो इन दोनों प्रोसेस में डिफरेंस क्या है? फ्रेगमेंटेशन एक प्रॉपर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें हर एक पार्ट से, हर एक फ्रेगमेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। लेकिन रीजेनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें
ब्रोकन पार्ट या फिर वो पार्ट जो अलग हो चुका है उसी पे नया पार्ट ग्रो होता है। जैसे अगर लिजर्ड की टेल कट हो जाती है तो लिजर्ड की जो बॉडी है वो टेल को रीग्रो कर लेगी, लेकिन टेल से नई लिजर्ड ग्रो नहीं होगी। साथ ही जो रीजनरेशन है वो परफॉर्म करते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में कोई स्पेशलाइज्ड सेल्स की जरूरत नहीं होती। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में क्या डिफरेंस होता है। और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो आज के लेक्चर में हमने समझा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहले 3 टाइप्स के बारे में, फिजन, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। बाकी के टाइप्स के बारे में हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।